हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शैलेंद्र सर आज आपके बीच में पुनः उपस्थित हुए काफ़ी दिनों के बाद। आज हम आपको भारतीय संविधान टॉप 500 प्रश्नों की श्रृंखला में आज आपको हम पढ़ाएंगे। 500 प्रश्नों की श्रृंखला में अक्सर यहाँ से ही प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं, जिसमें से पहला ही हमारा प्रश्न है। समय को न गवाते हुए सबसे पहले आपको कहना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना है तो 1924 में कब 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किए थे? तो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में संविधान सभा का विचार पार्टी ने जो है प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न ये है कि व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में कब 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने किया था? तो एम.एन. राय ने किया था। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो 1935 में की थी। इसी के आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर का कि वर्ष 1938 में किसने यह घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान द्वारा किया जाता है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है 3 सदस्य कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो ये आपका आया था 24 मार्च 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी सुपर टीटी की परीक्षा में आया था कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। जबकि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्थायी कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी के आगे हमारे प्रश्न है, वो आपका ये प्रश्न है कि किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भारतीय संविधान में भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद। संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी का एक प्रतिनिधि चुना गया था? तो 10 लाख। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष, यहाँ से प्रश्न आपके आएंगे किस समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ से अक्सर परीक्षा में प्रश्न आपका आ जाता है। तो संचालन समिति अगर पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति अगर पूछेगा तो आपका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि संघीय समिति अगर पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि संघीय समिति अगर पूछेगा तो संघीय समिति पे आप क्या लगाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जबकि संविधान सभा के प्रारूप समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के तो प्रांत के कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही प्रश्न है आपका, ये सेम है। संघ शक्ति समिति या संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसी के आगे प्रश्न है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान सभा के राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। संविधान सभा के अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 33 थी संख्या। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। जबकि महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। ये प्रश्न आपका परीक्षा में आ चुका है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो मात्र 15 संख्या थी। संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगे? सबको पता है कि 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। संविधान के कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो 11 बैठकें हुई थी। इसी के आगे है प्रश्न आपका है नेक्स्ट कि संविधान के निर्माण पर कुल कितने रुपए का खर्च हुआ था? तो 64,96,729 रुपए का कुल खर्च हुआ था। कितना? 64,96,729 रुपए। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जो है अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज
राष्ट्रीय ध्वज जो आपका अपनाया गया था वो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ये प्रश्न आपका यूपीटीटी में आ चुका है 2017 की, कि संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया? राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत में अंतर है, 24 जनवरी 1950 जबकि राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950। अंतर यह है कि वो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, जबकि डेट आपकी सेम है। इसी के आगे 30 नंबर पे हमारा प्रश्न ये है कि भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना? तो मई 1949 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रसारण तथा राज्यों के मामलों के मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी के आगे हमारा 35 नंबर का प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ये प्रथम की बात हो रही, विविध में यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं कि स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जान मथाई थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो राजकुमारी अमृत कौर थी। राजकुमारी अमृत कौर थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो C.H. भाभा थे। C.H. भाभा थे। और इसी के आगे जो हमारा है 42 नंबर का प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई थे। कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? R.K. खड़मुगम सेट्टी थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। स्वतंत्र भारत के प्रथम खान व ऊर्जा मंत्री कौन थे? V.N. गॉडगिल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। इसी के आगे हमारा जो प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है वो आपका ये है कि मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395 थी। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। इसी के आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थी? तो प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया? तो 4 नवंबर 1948 को। संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास नामक प्रस्ताव किसने पेश किया? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने पेश किया था। इसी के आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास नामक प्रस्ताव तो 26 नवंबर 1949 को। निम्न में से किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता था? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता था। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है वो नेक्स्ट प्रश्न ये है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के लिए हर चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती? तो 73 सीटें। 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हर चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? 208 सीटें जीती थी। किस भारतीय संविधान को आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को दी गई थी। पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। आज हम यहीं तक रखते हैं आपको कि 50 जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपके 60 क्वेश्चन हो गए हैं। और इसी के श्रृंखला के आगे कल आपको मिलते हैं इसी टॉपिक से।
500 प्रश्नों को बताना है और इसी 500 प्रश्नों में ही आपके जो प्रश्न आ जाएंगे, टोटल प्रश्न आपके यहीं से आ जाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब